Okay, dear students, now we start for the second part of chapter number 17, stars in the solar system. So, stars के बाद second thing which we'll see is the solar system. And solar system, it is believed that around 5,000 years पहले, million years ago, 5,000 million years ago पहले इसको formation इसका हुआ था. And it has 8 planets. इसमें से अभी प्लूटो को हटा रखा है साइंटिस्ट ने, अदरवाइज़ पहले इसमें 9 planets हुआ करते थे. और सन को मिला के 8 planets हैं, जैसे सोलर सिस्टम कहते हैं. सन की अगर बात करें तो इट इज़ द नियरेस्ट स्टार, ये मैं बता चुका हूँ आपको. एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी एंड हीट टू ऑल द प्लैनेट्स. एंड हाइड्रोजन जो है कंटिन्यूसली कन्वर्ट होती है हीलियम में, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं और जिसकी वजह से लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है. द डायमीटर ऑफ द सन इज़ अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर्स का. और गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन से नाइट स्काई में या डे स्काई में भी आप इसको देख सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी क्लियर, दिस स्टार इज़ वेरी क्लियर. येलो कलर की लाइट एट प्रेजेंट इट इज़ गिविंग. एंड देर आर 8 planets, 3 dwarf planets and several other bodies in the solar system. So planet पे आते हैं हम. So the word planet it is coming from a Greek word known as wanderer. एंड जो इसका ऑर्बिटल मोशन होता है वो डे एंड नाइट कॉज करता है. जो अपने ऑर्बिट पे घूमता है प्लैनेट, उससे कभी दिन होती है कभी रात होती है, ऐसे मूवमेंट होता है इसका. एंड द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू गो अराउंड द सन इज़ कॉल्ड, इट्स पीरियड इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन. और अपने में ही घूमना उसको रोटेशन कहते हैं. प्लैनेट्स में बी दे डू नॉट पोजेस लाइट, दे आर नॉन लिमिनस and sometimes they shine because they reflect the light which they get from the sun. So there are few natural satellites which are attached with the planets, like moon का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था. moon is attached with our earth. So few are outer planets like Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. 4 planets हैं जो outer planets कहते हैं, जिन्हें जोवियन भी कहते हैं. and they are generally made of large volume of frozen gas. इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो प्लैनेट्स सन के करीब है, इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं. डॉर्फ प्लैनेट्स, दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज लाइक प्लूटो, सीरियस एंड एरिस. ये 3 डॉर्फ हैं और उसके अलावा कुछ और हैं जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है. सो द फर्स्ट वन इज़ मरकरी. हिंदी में इट इज़ नोन एज बुध. इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ एंड इट हैज़ वेरी बिग होल्स या क्रेटर्स. जैसे मैंने मून पर आपको बताया था, मून पर क्रेटर्स होते हैं. एंड इट इज़ नॉट विजिबल बिकॉज इतनी लाइट और ग्लेयर है सन का इसके ऊपर कि ये वो दिखाई नहीं देता है. एंड समटाइम्स इट कैन बी सीन बिफोर सनराइज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर या अक्टूबर. सेकेंड इज़ वन इज़ वीनस विच इज़ नोन एज शुक्र. एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स. कई बार वीनस समर्स में रात में दिखाई भी देता है. मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी हम इसको कह सकते हैं. ऑलमोस्ट अर्थ का साइज़ जैसा ही होता है ये. एंड इसका जो मोशन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स का मोशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है. इसलिए आपको लगता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी अर्थ का और बाकी प्लैनेट्स का मोशन होता है. बट वीनस का मोशन वो ईस्ट से वेस्ट होता है, जिसको रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं. थर्ड वन इज़ अर्थ नोन एज पृथ्वी. एंड ये एक सिंगल प्लैनेट है विच सपोर्ट्स लाइफ. एंड 365 and 1/4 डे लेता है ये पूरा सन का चक्कर लगाने में, रिवोल्यूशन में, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं, 1 साल कहते हैं. और जब हम स्पेस से देखते हैं इट सीम्स लाइक अ ब्लू ग्रीन प्लैनेट. एंड मोशन जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट से ईस्ट है इसका. नेक्स्ट इज़ मार्स या मंगल, जिसको आपने मंगल ग्रह भी कहते हैं. एंड ये भी इनर प्लैनेट्स में आता है. इट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड इसकी सॉइल में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका अपीयरेंस रेड दिखाई देता है. बहुत ढेर सारे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजे गए हैं मार्स पे ताकि उसकी मार्स की स्टडी की जा सके. एंड इट हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स, फोबॉस एंड डीमॉस. नेक्स्ट इज़ जुपिटर, बृहस्पति. इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एंड ब्राइट एज वीनस. करीब 300 अर्थ मिलाए जाए तो एक जुपिटर बनेगा, इतना बड़ा ह्यूज प्लैनेट है. एंड इसमें ढेर सारी सैटेलाइट्स हैं और कुछ रिंग्स भी हैं जो कुछ एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं. एक ग्रेट रेड स्पॉट दिखाई देता है अगर आप जुपिटर की फ़ोटो में देखेंगे, जो एक्चुअली कहा जाता है कि हर समय हरिकेन, वहाँ पे तूफ़ान आया हुआ है, वो तूफ़ान को शो करता है.
एंड लो टेम्परेचर है इसका, ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एंड इट हैज़ 28 सैटेलाइट। सोचिए 28 सैटेलाइट्स है, जैसे मून हमारा सिंगल है वैसे जुपिटर पे 28 हैं। लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो जो टेलीस्कोप से दिखाई देते हैं। सैटर्न या शनि सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इट इज़ ऑल्सो वेरी कोल्ड। इसके रिंग्स हैं और ये जो रिंग्स हैं वो जनरली डस्ट, रॉक, आइस, एस्ट्रॉइड्स वगैरह ये सब है जो हाई वेलोसिटी पे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसके चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट इज़ यूरेनस। सैटर्न के बारे में एक और चीज़, इसकी 25 सैटेलाइट्स हैं जिसमें से सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है विच इज़ नोन एज टाइटन, जो मरकरी प्लैनेट से भी बड़ा है। नेक्स्ट इज यूरेनस। इंद्र प्लैनेट जो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और ये भी एक आउटर प्लैनेट में है। वेरी कोल्ड टेम्परेचर और हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस है और इसकी अभी तक 5 नोन सैटेलाइट्स हैं जो इसके पास हैं। नेपट्यून, वरुण, इट इज़ फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1846। पावरफुल टेलीस्कोप से इसको आइडेंटिफाई करा था और ये स्मॉल ब्लूइश की तरह दिखाई देता है, सर्कल जैसा, और इसके अभी तक 8 सैटेलाइट्स दे हैव बीन डिस्कवर्ड एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, वेरी कोल्ड। लास्ट वन इज़ प्लूटो विच इज़ नोन एज डॉर्फ प्लैनेट विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1930 एंड इट इज़ अ स्मॉल बॉल ऑफ रॉक एंड आइस एंड इसका डायमीटर अर्थ से बहुत छोटा है, अराउंड 1/5 है, ओवल इन शेप है, अंडे जैसा दिखाई देता है एंड इसको 249 ईयर्स लगते हैं सन का चक्कर लगाने में। सो अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट की तरह घोषित किया और इसको सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया था। सो कुछ और मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के, लाइक एस्ट्रॉइड्स जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, कई बार हमारी अर्थ पे भी आ जाते हैं एंड ये लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, मेटल्स हैं और टेलीस्कोप के ज़रिए विजिबल भी होते हैं। एंड लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड जो अभी तक देखा गया है वो डायमीटर जिसका था 950 किलोमीटर्स का। सोचिए कितना बड़ा एक प्लैनेट जैसा ही एस्ट्रॉइड था। कॉमेट्स भी चंक्स ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक होते हैं, फ्रोजन गैसेस होते हैं। सो जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो सारी चीज़ें बर्न आउट होती हैं गैस की वजह से और उनकी टेल दिखाई देती है। सो ऐसे ही हेलीज कॉमेट जो है वो 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है, आखिरी में उसको देखा गया 1986 में। मीटरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स होते हैं, ये भी स्मॉल माइन्यूट हेवनली बॉडीज़ होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के। फ्रैगमेंट्स हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं कॉमेट्स के, एस्टेरॉइड्स के, दे आर स्मॉलर इन साइज़ और ये भी शूटिंग स्टार की तरह, कैसी इनकी पूँछ, पुच्छल तारे की तरह इनकी पूँछ दिखाई देती है। एंड ये पूरी तरीके से जलते नहीं हैं और हमारी अर्थ पे आ जाते हैं। तो कई लोगों ने ऐसे टुकड़े रखे हुए हैं भी अपने पास, आकाश से जो गिरते हैं पत्थर वगैरह वो लगते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे नेचुरल होती है वैसे ही आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, विच रिवॉल्व्स अराउंड आवर अर्थ। और जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका नाम था स्पुतनिक 1 जो सोवियत यूनियन ने भेजी थी और उसके बाद आर्यभट्टा इंडिया ने भेजी 1975 में। और उसके अलावा बहुत ढेर सारी सैटेलाइट्स ऑलरेडी हमारे आकाश मंडल में हैं। चंद्रयान 1 जो मून व्हीकल है, फर्स्ट इंडियन मिशन टू मून, और उसके अलावा 22 अक्टूबर 2008 में इसको भेजा गया था। और ऐसे बहुत सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जो यूज़ है दैट इज़ यूज़ फॉर रिमोट सेंसिंग, जो बड़ी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, अर्थ को स्टडी करने के लिए भेजा जाता है, वेदर फोरकास्ट के लिए भेजा जाता है, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट के लिए भेजा जाता है, रेडियो सिग्नल्स के लिए भेजा जाता है, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग के लिए कि कोई क्रॉप डिजीज़ है, क्रॉप फेलियर है, नेचुरल रिजोर्ट्स को मॉनिटर करने के लिए जिसमें हमारे सी, ओशन वगैरह सब आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, या मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए किसी तरीके से हम दुश्मन पे नज़र रख सकें उसके लिए भेजा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 17। थैंक यू स्टूडेंट्स।